बीते 6 दिसंबर को गुरु शिष्य की परंपरा को कलंकित करते हुए हायर सेकेंडरी धमोरा के 12वीं के छात्र ने प्राचार्य एस.के. सक्सेना की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन इस घटना में शामिल दूसरे अन्य छात्र की गिरफ्तारी को लेकर बीते रोज शिक्षकों ने कैंडल मार्च निकालकर शिक्षकों की सुरक्षा और मृतक प्राचार्य को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई थी। वहीं आज सोमवार 9 दिसंबर को छतरपुर के कायस्थ समाज ने कलेक्टर पार्थ जायसवाल से मुलाकात कर मामले की सीबीआई जांच कराने और पीड़ित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति देने सहित मामले की निष्पक्ष जांच होने तक धमोरा में पदस्थ समस्त शिक्षकों के स्थानांतरण करने की मांग प्रमुखता से उठाई है। उपरोक्त गंभीर मामले में छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल का कहना है कि पीड़ित परिवार के आवेदन पत्र पर निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल की जाएगी और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता भी प्रदान की जाएगी। ज्ञापन सौंपने के दौरान कायस्थ समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। और एक भी जनप्रतिनिधि मेरे घर नहीं आया। तीसरा दिन हो गया उनकी मौत का। क्या ये करप्शन क्या है चल रहा है? आज मैं कलेक्ट्रेट आया हूँ छतरपुर के। मैं स्वर्गीय सुरेंद्र सक्सेना जी का सुपुत्र हूँ। मेरे पिताजी की 6 तारीख को उनके ही स्कूल में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। सारा स्टाफ चुप रहता है, कोई सामने नहीं आ रहा है। अब कितनी संतुष्ट हैं आप अभी तक की पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से? अभी और क्या सजा है? अभी तक बस संतुष्टि ये है कि दोनों गिरफ्तार किए हिरासत में आ चुके हैं। बट मेरी मांग ये है कि उसको नाबालिग के तौर पर ना केस चलाकर उसको बालिग के तौर पर उसका केस चलाया जाए, उसको 18+। क्योंकि अगर वो नाबालिग के तौर पर बाहर आ जाएगा 3 साल बाद तो वो किसी और की निर्मम हत्या कर सकता है। वो आदतन आरोपी है। उसके इंस्टाग्राम, उसके फेसबुक पे उसने लिखा है कि आज के खेल कल बेल परसों फिर खेल। तो इस तरीके के उसने लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसको कम से कम फांसी की सजा होनी चाहिए। और अगर ये नहीं होता है तो मैं आगे तक जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट या राष्ट्रपति तक जाऊंगा, क्योंकि मेरे पापा की निर्मम हत्या की गई है। और जो उसका सहयोगी है उसको भी उसके हिसाब से सजा दी जाए। कम से कम 10 साल की उसने मदद करी है उसकी भागने में। जो सदम यादव है उसका सोशल मीडिया पे वो अपना सरकार लिख के चला रहा है, गुंडा राज चला रहा है। मुझे मेरी फैमिली से कोई मिलने नहीं आया, कोई प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। कल के दिन वो बाहर आकर कुछ भी कर सकता है। तो मैं मांग करता हूं कि उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस है ये, तो उसको बेल नहीं प्रदान की जाए किसी भी सूरत में और उसको फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए। मेरे भाई स्वर्गीय सुरेंद्र सक्सेना की विगत 6 दिसंबर को नृशंस तरीके से धमोरा स्कूल में हत्या कर दी गई थी, जिसके सिलसिले में आज समाज की ओर से हम सभी समाज के लोग कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने हेतु आए थे। ज्ञापन के दौरान हमने कलेक्टर महोदय से निवेदन किया है कि उक्त प्रकरण की सघनता से जांच की जाए। जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ कठोरतम सजा दी जाए और जो उसमें इस साजिश के पीछे हैं धमोरा स्कूल का स्टाफ, चूँकि उक्त घटना के संबंध में धमोरा स्कूल का कोई भी स्टाफ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि पूरे स्टाफ के सामने उक्त घटना कारित हुई है। प्रशासन इतना संवेदनहीन हो गया है कि मेरे भाई की मृत्यु होने के उपरांत न तो सदर विधायक, न विपक्ष का कोई व्यक्ति और न ही सत्ता पक्ष का किसी राजनेता ने या जिला प्रशासन के किसी कर्मचारी शासन की ओर से एक शोक संवेदना का पत्र भी नहीं आया। कोई व्यक्ति दरवाजे पर शोक व्यक्त करने नहीं आया। ये हमको सबसे जो बात है वो बहुत अंदर से प्रताड़ित हम हो रही है इस चीज़ को लेकर। साहब से मुलाकात की है, किस तरीके का? और इसी संबंध में हमने कलेक्टर साहब से मुलाकात की है। कलेक्टर साहब से कहा हमने कि चूँकि हमारे भाई की हत्या कार्यस्थल पर की गई है, वो एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार व्यक्ति थे। अच्छा, आपने एक चीज़ बताया था कि राजनीतिक संरक्षण है, वो किसका संरक्षण है, क्या है राजनीतिक? जिस कारण से उनको शहीद का दर्जा दिया जाए और इसकी विवेचना के दौरान एक सदम यादव करके बच्चा है
जो नाबालिग बता रहे हैं उसको अरेस्ट किया गया है। और एक दूसरा सह आरोपी है जो मनीष यादव करके, मुझे जानकारी मिली है विश्वस्त सूत्रों से कि उसको बचाने का प्रयास राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। और ये भी जानकारी मुझे लगी है, अब मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, कि उस आरोपी को लेकर पुलिस छतरपुर विधायक के लेके यहाँ घर लेके आई थी। मैं इस बात पर कंफर्म नहीं हूँ, ये चूँकि मैं मुझसे जो बताया गया है, तो चूँकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इसलिए मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा है कि लेके आई। लेकिन मुझे ऐसी जानकारी मिली है जिस कारण से मुझे आशंका है कि इसमें राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप हो रहा है। छतरपुर विधायक कौन? आज जो हमारे अभी विगत 3 दिवस पूर्व एक शासकीय स्कूल के जो हमारे प्रिंसिपल हैं जिनकी डेथ हो गई है, उनके आज परिजन और उनके समाज के कुछ लोग आए थे। उन्होंने हमसे सर्वप्रथम इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग करी है। तो इसके लिए उनको ये आश्वासन दिया गया है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की जाएगी। साथ ही साथ उनको हमने जिला प्रशासन की ओर से हर प्रकार की संभव मदद करेंगे। उनके भविष्य के लिए अगर आगे भी कोई और मदद की ज़रूरत होगी तो वो भी हम करेंगे। साथ ही साथ जो उनकी कुछ और मांगे थी, एक अनुकंपा नियुक्ति की और उसके अलावा अंत्येष्टि की राशि के प्रदान की, उसके लिए भी मैं संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि समय सीमा में उनको ये सभी जो उनकी पात्रताएं हैं शासन की राशियों की, वो सब उनको मिल जाएंगे। सर, मृतक प्रिंसिपल के पुत्र का कहना है कि स्टाफ के सामने घटना हुई है, स्टाफ पुलिस को कुछ भी बताने को तैयार नहीं था और कह रहे हैं कि उनको वहाँ से हटाया भी जाए। ये इंश्योर करेंगे कि जांच जो है वो पूरी तरीके से निष्पक्ष हो और जो भी इसमें दोषी हैं उनको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, किसी प्रकार का उनको संरक्षण नहीं मिलेगा। ये हमारी जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से यही प्रयास रहेगा। होटल ईवा गैलेक्सी, जहां आप पाएंगे बड़े शहरों की तर्ज पर रुकने और खाने की सुविधा। किसी भी शादी, पार्टी, बिजनेस मीटिंग के लिए संपर्क करें। हमारा पता है होटल ईवा गैलेक्सी, बीरेंद्र कॉलोनी चौराहा, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9981399950। सनराइज ग्रुप ऑफ एजुकेशन नौगांव बीएड और कंप्यूटर कोर्स के साथ कई अन्य कोर्स संचालित हैं। हमारा पता है पिपरी रोड, नौगांव, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9424345167। परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, जहां आप पा सकते हैं बढ़ती हुई पेट्रोल की कीमतों से राहत। बैटरी से चलने वाली स्कूटी, ई रिक्शा और लोडर गाड़ी उपलब्ध है। हमारा पता है परफेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटी, दे दनादन मोटर्स, पेप्टेक टाउन के सामने, नौगांव रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर है 9406782942।